श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज मंच पर पूज्य महेश्वर बाबा, हमारे कलाकार जयराम बाबा, इस अझोर परना बेगूसराय के सत्संग प्रेमी महान भाव माता में बहनों, हम लोग कल से सत्संग कर रहे हैं और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब श्री दिनेश बाबू और उनके बड़े भाई हैं अवधेश बाबू, इन दोनों भाई के द्वारा माता पिता की पुण्य तिथि पर सत्संग कर रहे हैं। हमारे जो विशेष यज्ञकर्ता हैं स्वर्गीय राम किशोर पासवान बाबू और जो माता जी हैं स्वर्गीय गिरिजा देवी जी, ये इस घर के विशेष अभिभावक हैं और इनकी स्मृति में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। जब हम किसी के ऋण से उरीन होना चाहते हैं तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। जैसे आप रुपया लिए किसी से, कर्ज हो गया, कर्ज चुकता करना पड़ता है, देना पड़ता है। अन्यथा ऋण लेकर के यदि मर जाते हैं तो वह कर्ज बाद में किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। आज का जो आयोजन है, माता पिता का जो ऋण है, उसी ऋण से उरीन होने के लिए दोनों पुत्रों के द्वारा यह सत्संग यज्ञ है। मैं गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को स्मरण करता हूँ। मैं अपने विचारों को आपके सामने रख रहा हूँ। जो पाठ हुआ है उसमें जो विषय प्रतिपादित हुआ, सत्संग का भी विषय निकला। हम लोग वेद का पाठ सुन रहे थे, उसमें लिखा हुआ है वेद भगवान कहते हैं। जरा सोचिए, वेद तो एक ग्रंथ है लेकिन उसको संज्ञा मिली है भगवान की, उपाधि मिली है भगवान की, ग्रंथ है, फिर भी कहते हैं कि वेद भगवान कहते हैं। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं उसमें तो अक्षर है, जो पांडुलिपि तैयार करते हैं उसमें जो लिपियां हैं, जो अक्षर है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वह साधारण नहीं होता है। वह अक्षर जो आप सदग्रंथों का अक्षर पढ़ते हैं वह अद्भुत है। और बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, उनमें अलग अलग कहानियां, शब्द, अक्षर हुआ करता है।
लेकिन संत महात्माओं के द्वारा जो प्रणीत है, रचित ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को विशेष सम्मान दिया जाता है। जो ग्रंथ है वेद, उसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान ही ऐसा है, उस ज्ञान के द्वारा जीव का कल्याण होता है, इसीलिए वेद को भगवान कहते हैं। हमारे गुरु महाराज जब सत्संग योग का रचना कर रहे थे, चारों भाग बन करके जब तैयार हो गया, गुरु महाराज को इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, उस खुशी में पूरे आश्रम में भंडारा कर दिए थे। गुरु महाराज कहा करते थे, सत्संग योग वह जेसीबी मशीन है, बहुत वजन उठाते रहता है। कहते सत्संग योग वह जेसीबी मशीन है, बहुत से महापुरुषों के ज्ञान को एक साथ उठा कर रख दिया। अब लाभ लेना चाहते हैं आप, लाभ ले लीजिए। दुनिया में जितना ग्रंथ है सभी का सार सत्संग योग है। और गुरु महाराज ने यह भी कहा था, जब मैं नहीं रहूंगा सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। देखिए, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। हम लोग भले ही साधारण समझते होंगे, लेकिन अद्भुत ग्रंथ है। जब कुप्पा घाट आए थे संत विनोबा भावे, उस समय जो व्यवस्थापक थे उन्होंने उसको परिभ्रमण कराया, घुमाया फिराया, दिखा दिया कुप्पा घाट को। उसके बाद जब वो जाने लगे तो व्यवस्थापक महोदय ने सत्संग योग दे दिया, उनको भेंट किया। विनोबा भावे के मन में होता है, हम तो बहुत ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं, इस साधारण सी पुस्तकें हमको भेंट दिए, अनमनस्क ढंग से ले लिए, दे रहे हैं तो लेना भी चाहिए। किसी के द्वारा कुछ भी भेंट दिया जाता है ले लेना चाहिए, लेकिन उस भेंट का जब आप उपयोग करते हैं तो सोच समझ के करिए। मान लिए जाए आपको बहुत शुगर है, हनुमान जी का प्रसाद 5 किलो दे दिया, सब खा जाइएगा तो प्रसाद जो है ना आपका कल्याण कर देगा। इसीलिए भेंट लेना चाहिए, सम्मान है, लेकिन सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए। ले तो गए, भागलपुर में डेरा था, ऐसे एक बार उल्टा दिए सत्संग योग को। अब मान लिया जाए कोई हीरा है और कपड़े में ढका हुआ है, कपड़ा तो साधारण है, लेकिन जैसे ही उस साधारण कपड़े को उठाते हैं उसमें तो हीरा नजर आता है। सत्संग योग का जो कवर था उसको उल्टाए, उसमें जो ऊपर में बातें लिखी थी उसको पढ़े, फिर मन में वह और उल्टाते हैं, फिर दूसरा पन्ना उल्टाए, फिर तीसरा उल्टाए। जब वेद के पास आए इनको लगा कि बाप रे बाप, इसमें तो बड़ी कीमती बातें हैं, वेद की बात है सुरवे में। शाम का समय है, सत्संगियों को उल्टा रहे हैं, लेकिन उनके मन में आगे देखे इसमें बातें क्या लिखी हुई, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा के देख लेते हैं। जैसे उल्टा है ना, उसमें तो हीरा ही हीरा था, रतन, गुरु महाराज के ज्ञान का खजाना। उनके मन में वह एक बार पढ़ते हैं। जब वो पढ़ने लगे, संत विनोबा भावे की बात कर रहे, जब वो पढ़ने लगे इतनी अभिरुचि जगी, इतना मन हो गया पढ़ने का, पढ़ते पढ़ते भोरम भोर पढ़ते रह गए। उनके सेवकों ने कहा था कि आप लोग स्वामी विनोबा भावे को कौन सी पुस्तकें भेंट की? अरे वो तो रात में न खाए न सोए, वो पढ़ते ही रह गए। बड़ा विचित्र किताब आप लोग दे दिए, भोर तक पढ़ करके समाप्त कर दिया। अद्भुत ग्रंथ है। और एक विशेषता बता देते हैं सत्संग योग की विशेषता। जब कोरोना काल था उस समय सबको जब फीवर हो जाता था, बुखार,
तो मन में यही लगा रहता है अब हम चले जाएंगे। क्यों? यही लक्षण है कोरोना पकड़ने का। जिसको पकड़ा वो जमराजे था बुखार, और उठा के लेके चला ही जाता था। एक मधेपुरा जिला की लड़की थी, सत्संगी परिवार की, उनको फीवर आ गया। उसमें लॉकडाउन भी लग गया था। उनके घर में एक उनके भाई थे, पिताजी थे, बहन भी लॉकडाउन में कहीं और बच गई थी, माँ भी कहीं और पटना में कहीं रह गई थी। गाड़ी घोड़ा सब बंद, आना जाना सब बंद हो गया था। जब उसको बुखार आया, डॉक्टर को बुलाया गया, उपचार प्रारंभ हो गया। फीवर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 105 हो गया। डॉक्टर की दवाई कोई काम नहीं आ रही है। अब रोना धोना भी हो गया, ये भगवान अब क्या होगा, जवान लड़की है, मर जाएगी। अब कोई उपाय ही नहीं है। जिसको फीवर बढ़ गया तो समझिए वो मर ही जाएंगे। तो रोना शुरू हो गया। वह जो लड़की थी मन में यही सोच रही थी कि अब तो हम चले जाएंगे संसार से, बचेंगे ही नहीं। 105 हो गया, डॉक्टर कई दिन से दवाई दे रहे हैं, ठीक है नहीं हो रहे हैं। उसके बाद उसके मन में होता है कि माँ को कह दे। फिर सोचती है कि माँ को कहेंगे तो घबरा जाएगी और आ भी नहीं पाएगी। फिर सोचते सोचते सोचती है यदि कोई घटना घट जाएगी तब जानकारी जब होगी तब तो और दुख हो जाएगा। इसीलिए हम बोल ही देते हैं। फोन करती है माँ को कि माँ मुझे फीवर हो गया, बुखार हो गया है और छूटिए नहीं रहा, 105 हो गया है, बुखार उतरता ही नहीं है, कई दिन हो गया। माँ रोने लगी, गारी राम ये क्या हो गया। रोते रोते उसकी माँ कहती है कि बेटी हम तो जा भी नहीं सकेंगे, ऐसा करो जो सत्संग योग है उसको सिर पर रख लो। वो बच्ची कहती है क्या तुम बोलती हो, सत्संग योग सिर पर रखेंगे, दवाई से ठीक है नहीं हो रहे हैं, सत्संग योग सिर पर रखने से क्या होगा। बोले हम जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है गुरु महाराज की अवश्य कृपा होगी। मैं यहीं से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करके रखो, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था मैं नहीं रहूंगा, सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। अब गुरु महाराज अभी नहीं है, सत्संग योग तो है ना, उसमें अद्भुत शक्ति है। रखो तो अस्वस्थ थी, उठ नहीं पा रही थी। भाई से कहा कि माँ बोल रही है कि सत्संग योग सिर पर रखो, गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, सत्संग योग ला करके दे दीजिए। भाई भी झुंझला गया, बड़ा मूर्ख वाला बात करती, बीमारी हुई है बुखार और सत्संग योग किताब रखेंगे इससे बुखार इसका चला जाए। बोले नहीं माँ कह रही है कि गुरु महाराज ने कहा है कि मैं नहीं रहूंगा, सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, इसलिए रखो। घुसा घुसा करके सत्संग बोला लो रखो तुम, 105 बुखार है, सत्संग योग से बुखार छूटता है। माँ की बात को बेचारी मान ली और गुरु महाराज को मन मन प्रणाम कर ली, प्रार्थना करके वो सत्संग योग सिर पर रख लेती है लेटे लेटे। जानते हैं जिस समय सत्संग योग उसके सिर पर रखा गया उस समय से लेकर के 30 मिनट हुआ, 30 मिनट में 105 बुखार नॉर्मल हो गया। ये सत्संग योग है, ये साधारण किताब नहीं है। हम लोग यदि गुरु महाराज की भावनाओं को रखना चाहते हैं तो किताब को व्यवस्थित रखिए। मैं बहुत जगह जाता हूँ, किताबें पुरानी हो जाती है, फट भी जाती है, जैसे तैसे लोग रखते हैं। यदि पुरानी हो जाए तो प्रवाहित कर दीजिए। लोगों को डर भी लगता है कि कैसे फेंकेंगे गुरु महाराज का किताब। अच्छा मान लिया जाए आपके यहाँ कोई मर जाता है, अब बढ़िया तो है आदमी, आपका परिवार है, तो उसको काहे फेंकते हैं? अरे वहाँ जरूरी है फेंकना।
उसी तरह से प्रवाहित करिए सम्मान के साथ। अब पूरा फटा फटा है, चिथरा हो गया है, और उसी को रखते रहते हैं। आप साड़ी पहनती हैं माताएं लोग, साड़ी फट जाती सिलते हैं ना, इज्जत ढका हुआ रहता है ना, उसी तरह से किताब को कवर लगा के रखना चाहिए। एक तो आदमी क्या करता है, जो चिन्ह देता है ना किताब में, पूरा पन्ने मोड़ देता है। ये गुरु महाराज का अंग है, आपके हाथ को मोड़ देंगे तो कैसा लगेगा, सो बताइए। पन्ना मोड़ मोड़ करके रखता है, जब उल्टाते बाप रे बाप, छिपा हुआ पन्ना रहता है। तो गुरु महाराज का वो अंग है, और उसको आप मरोड़ते रहते हैं। बहुत आदमी को मैंने देखा सत्संग योग में इतना लिखता है, पूरा उसमें अर्थ लिख दिया, लाइन दे दिया, अंडरलाइन कर दिया, देख देख करके तो कैसा लगता है। सत्संग योग में लिखिए नहीं, अलग से पन्ना रखिए, लिखते रहिए। अर्थ लिखना है तो दूसरे जगह लिखिए ना, वही कोई जगह मिली है। अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं तो इतना गंदा क्या करते हैं सत्संग योग को। तो सत्संग योग को सम्मान के साथ रखिए। घर में पुस्तकें आपके घर में रहेगी, वह पुस्तक गुरु का रूप है, ज्ञान रूप में है। इसीलिए उस पुस्तक को बढ़िया से रखा करिए और पढ़िए। आप नहीं पढ़ पाते हैं, रखिए जरूर। एन वक्त पर वह सत्संग योग आपको हेल्प करेगा। आदमी तो नहीं है, किताबें है, लेकिन समय आएगा उस किताब में ऐसी शक्ति होगी कि सदगुरु महाराज आपके पास आएंगे, संकट में सहयोग करेंगे। हम लोग वेद भगवान की बात सुन रहे थे। वेद भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं सबसे पहले ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानना क्यों आवश्यक है, जरूरी क्या है? परम प्रभु परमात्मा ने जो संरचना की, सृष्टि किया है, जो परमात्मा ने बनाया है, उसमें क्या अद्भुतता है, क्या विलक्षणता है, क्यों जानना चाहते हैं? जैसे मान लिया आपके यहाँ कोई कलाकार आया, अमिताभ बच्चन आ गए, आप उसको कभी देखे नहीं है, लेकिन यदि आपको जानकारी मिल जाती है कि अमिताभ बच्चन आए हैं बेगूसराय में, तो भागते हुए जाते हैं देखने के लिए। क्यों जाते हैं? इसलिए कि उनकी जो कला है, उन्होंने जो कला का प्रदर्शन किया है, उस कला से आप प्रसन्न हो गए, जानते हैं उसकी विशेषता को, इसीलिए देखना भी चाहते हैं। ठीक उसी तरह से ईश्वर परमात्मा के कला को यदि आप जानेंगे, विशेषता को जानेंगे, तब आपको उससे मिलने का मन करेगा। बाप रे बाप, इतने बड़े परमात्मा, इतना अद्भुत काम करते हैं, जरूर भेंट करेंगे। यदि ईश्वर से मिलना चाहते हैं, परमात्मा से भेंट करना चाहते हैं, सत्संग करिए, क्योंकि परमात्मा के विषय में सत्संग में ही बताया जाता है। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। आप किसी को जानते हैं तब मानते। आज मैं यहाँ आया हूँ, डॉक्टर साहब ने बुलाया है, किसी न किसी रूप में वो हमको जाने हैं, तभी माने हैं, तभी बुलाए। ईश्वर के विषय में जानना पड़ेगा, तब श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, लगाव होगा। जैसे मान लीजिए आपको हम कहेंगे आपके घर के एक कोने में हीरा का खजाना है, जैसे आपको पता चलेगा घर तोड़ तार करके फोड़ फाड़ करके खोदना शुरू कर दीजिएगा, बाप रे बाप हीरा है। और जब तक आप नहीं जाने हैं तब तक वो हीरा आपके लिए जीरा है, बेकार है। उसी तरह से परम परमात्मा के विषय में जानना पड़ेगा, वो कितने शक्तिशाली, क्या करते हैं। वो महर्षि संत सेवी जी महाराज प्रवचन के क्रम में कथाओं को रखते थे। उन्हीं कथा में से एक कथा कहने जा रहे हैं। गर्मी का मौसम था, एक चिड़िया
आकुल व्याकुल होकर के छां ढूंढ रही थी। छोटा सा वो बटेर था, जैसे एक दूसरे जगह से उड़ करके जा रहा था, एक बाज की नजर पड़ गई। बाज जो है पीछा किया, बटेर को पकड़ करके खाइए जाएंगे। चिड़िया देख ली, अरे मेरे पीछे बाज पड़ गया। एन केन प्रकार किसी तरह से भागती है, भागते भागते गाछ के आड़ में बैठ जाती, लेकिन बाज पीछा नहीं छोड़ता। छिप तो गई चिड़िया, अब बाज ऊपर में मंडराने लगा। अब देखिए क्या होता है, चिड़िया इधर उधर नजर करने लगी तो देखते ऊपर में बाज आई है। फिर नीचे नजर करती है, एक आदमी था, वो शिकारी था, चिड़िया मारने वाला। जब उस शिकारी की नजर पड़ती है चिड़िया पर, उसके मन में होता है कि बैठे बैठे शिकार कर लेंगे, खा जाएंगे इसको। वो निशाना लगाने लगा। जो चिड़िया मारने वाला था, निशाना लगा दिया कि चिड़िया को मारेंगे। चिड़िया देखती, अरे राम, नीचे में भी दुश्मन, ऊपर में भी दुश्मन, अब क्या होगा? उड़ भी नहीं सकते हैं, और यहाँ यदि रहते हैं तो बच भी नहीं सकते। दोनों तरफ से मरण हमारा, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, अब जाए तो कहाँ जाए? दुविधा जब लोगों को हो जाती है, जब आप संकट में घिर जाते हैं, जिसमें आपको कुछ सूझता ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि अब हम क्या डिसीजन लें, क्या निर्णय लें, बुद्धि ने काम कर रही है। यदि बुद्धि काम नहीं करे, निर्णय आप यदि नहीं ले पाते हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि भगवान को याद करिए, कोई न कोई उपाय निकल जाएगा। चिड़िया सोचती है कि उड़ने से भी कोई फायदा नहीं। अब ऐसा करते हैं, अंतिम में भगवान का नाम ले लेते हैं। वह चिड़िया प्रार्थना करती है कि अब की राख लियो भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुमडलियां पार दितानियों बान। हे भगवान, हम तो बैठे थे आराम करने के ख्याल से, और दो दो दुश्मन आके घेर लिया। अब हम कहीं भाग भी नहीं सकते हैं, अब आप ही बचा सकते हैं। यदि आप ईश्वर परमात्मा को याद करेंगे, उसके पास कोई न कोई उपाय होता है। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी अपने इष्ट को, भगवान को, कृष्ण को पुकारती है, क्योंकि जिस समय दुशासन आगे बढ़ा चीरहरण के लिए, उसके मन में हो रहा था कि हमारे तो 5 पति देव हैं, एक से एक भीड़ है, धनुर्धर है, ऐसी बेइज्जती थोड़ा होने देंगे। किसी की पत्नी हो, साड़ी खींची जाए तो उस पति की क्या गति होगी, समझिए। रक्षा करना चाहिए ना, सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन भरोसा था पति पर। मुंडी जो नीचा किया, कोई उठ भी नहीं किया। भरोसा उठ गया, अरे ये तो दुर्योधन, दुशासन आगे बढ़ते जा रहा है और हमारे पति देव मुंडी नीचा कर दिया। ऐसा बेवकूफ आदमी है। हम उनकी पत्नी है, भरी सभा में चीरहरण हो रहा है और ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके मन में होता है कि भीष्म पितामह आएंगे, सबके दादाजी थे, वो भी मुंडी नीचे कर दिए, कुछ भी नहीं बोल रहे, लाज से मुंडी नीचे कर दिए। फिर द्रौपदी की आस्था खिसकती भी जा रही है, बढ़ती भी जा रही है और हटती भी जा रही है। भीष्म पितामह भी नहीं आए। फिर मन में हुआ कि सबके गुरु गुरु द्रोणाचार्य, वो जरूर है, समझाएंगे बुझाएंगे, सारी नहीं खींचेंगे ये लोग। गुरु द्रोणाचार्य भी उस सभा में चुपचाप बैठे रहे। फिर मन में हुआ हम इस सभा के बहुरानी हैं और इस सभा के अध्यक्ष
हमारे ससुर जी धृतराष्ट्र हैं। तो मन में हुआ कि उसी का तो ये सब बेटा है, परिवार है, रक्षा जरूर करवाएंगे। लेकिन वो धृतराष्ट्र आंख से तो अंधे थे, अपन के भी अंधे थे, समझे। जानता सब कुछ था, लेकिन उसकी बुद्धि मारी गई थी। बुद्धि कैसे मरती है? मोह के कारण। जो मोह है ये बुद्धि को ढक लेती है। हम लोग मोह में तो फंसे। ये क्या करती है? जब विशेष मोह हो जाता है, मोटी परत, तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो आप सही आदमी हैं। तो धृतराष्ट्र की बुद्धि तो काम ही नहीं करे। उसको बोल देना चाहिए कि अपने घर परिवार की इज्जत है, काहे लूटना चाहता है तू। सब विद्वान, बलवान, बुद्धिमान बैठे तो थे, लेकिन सबकी बुद्धि मारी गई मोह के कारण। सबको मोह था एक दूसरे के प्रति, उसमें सब बजे हुए। फिर द्रौपदी के मन में, अरे ये क्या हो गया, कोई आ ही नहीं रहा है। उसके बाद दुशासन आगे बढ़ता है, साड़ी पकड़ लेता है और द्रौपदी अपना इज्जत बचाने के लिए वो भी साड़ी पकड़ती है। कोई भी महिला अपना बल, विवेक, बुद्धि से तो सुरक्षा कर भी करेगी। दुशासन को 10,000 हाथी का बल, द्रौपदी को कोई बल उतना नहीं था, वो भी रजस्वला थी, एक वस्त्र धारण किया हुआ। अब देखिए दुशासन जैसे ही पकड़ा, द्रौपदी सोचती है कि कोई नहीं आ रहा है। फिर वो भगवान पर आस्था विश्वास रख करके कहते हैं, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। हे द्वारिका नाथ मेरी लाज बचाइए। जिसको जिस पर भरोसा रहता उसको पुकारते हैं। द्रौपदी सोची भगवान आएंगे, लेकिन भगवान कभी भी नहीं आए। द्रौपदी को लगा कि ये क्या हो गया। जब विपरीत परिस्थिति आती है, आप जब संकट में आते हैं, उस समय आपको वेट करना होता है, इंतजार करना होता है, धैर्य रखना होता है। पेशेंस जब रखेंगे तब परिस्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन द्रौपदी तो घबरा गई। कोई सदस्य नहीं आ रहे हैं इस सभा के जितने हैं, भगवान भी नहीं आ रहे, बड़ा विचित्र बात है। और अपनी शक्ति तो लगाए, लेकिन दुशासन जो जोर से साड़ी खींचने लगा वो हाथ में छूट गया। द्रौपदी जिस साड़ी को पकड़ी थी वहां से हाथ छूट गया। अब छूट गया तो खींच रहा है। द्रौपदी आंख बंद कर ली। अपना इज्जत सबको प्यारा होता है। अब देखे भरी सभा में नग्न कर रहा है, ये क्या हो रहा है। द्रौपदी फिर दोनों हाथ उठा देती है। दुशासन साड़ी खींच रहा है, वो दोनों हाथ उठा देती है ऊपर, सरेंडर कर देती है, जो होगा अब होगा। और वो क्या कहती है, हे हृदय से रक्षा कर, क्योंकि वह परमात्मा तो हृदय में भी है। जैसे वो हाथ उठा के कहते हैं कि हे हृदय से रक्षा करिए, वैसे ही साड़ी जुड़नी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई। लगा कि कोई थान से जुड़ गया। दुशासन खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, साड़ी घटती ही नहीं, बढ़ती जा रही थी। और द्रौपदी तो आंख बंद कर ली, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उस समय, क्योंकि वो तो सोची कि अब तो हम नग्न हो गए, अब मेरे शरीर पर साड़ी तो रहेगी नहीं। आंख बंद करके वो भगवान को पुकारने लगे, हे हृदय से रक्षा करें। जब आप भगवान को, परमात्मा को सच्चे हृदय से पुकारते हैं, जिस भाव में पुकारते हैं, वैसा भगवान प्रभाव डालते हैं। भगवान कृष्ण कृपा करते हैं, साड़ी बढ़नी शुरू हो गई। दुशासन खींच रहा है, खींचते 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 दुशासन का जो बल था सब शेष हो गया।
लेकिन सारी निःशेष रह गई। जैसे ही धाम से गिरा दुशासन, पीछे नजर करता है, देखता साड़ी का पहाड़ लग गया। बोले बाप रे बाप, इतनी साड़ी कहाँ से आ गई? और किस कंपनी का ये थान है जो कि घट ही नहीं रही है साड़ी। किसी कवि ने कल्पना करके कहा था कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। बड़ा विचित्र बात है, ये नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है? कहीं नारी तो नहीं साड़ी की बन गई? नारी नहीं है, साड़ी ही साड़ी है। तो कहते हैं तब जाकर के भगवान कृष्ण आए, द्रौपदी खिजिया गई। बोले भगवान आपने भी गजब कर दिया, संसार को छोड़ करके परमात्मा के पास लोग जाते हैं, आस्था व्यवस्था होती है, लेकिन हमें आप पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मैं पुकारती रही और आप आए नहीं। लोग कहाँ जाए? सो बताइए, आप सहयोग नहीं करते हैं विपत्ति के घड़ी में, और अभी किस लिए आए हैं? बोले द्रौपदी तुमने जो पुकारा हम आए तो जरूर। बोले तब आए जब सारी बेइज्जती हो गई, फजियत हो गया, अभी आप आए हैं। उस समय हम पुकार रहे थे तो आप आ ही नहीं रहे थे। ये सब जितने सभा के लोग थे तो सब मुर्दा हो गया था, मर गया था, शरीर में चेतना नहीं थी इनके साथ, इसके शरीर में, और आपको पुकारे थे, अभी नहीं आ रहे थे। ऐसा आपने क्यों किया? भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी तुम्हारे पुकारने में देर लगा और हमारे आने में देर नहीं लगी। बोले सो कैसे? बोले तू क्या कह रही थी जब दुशासन साड़ी पकड़ा तो तू कह क्या रही थी? बोले कि मैं कह रही थी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। तू जो कह रही थी हे द्वारिका नाथ हमारी लाज बचाइए, तो द्वारिका से हस्तिनापुर आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले हाँ। बोले तब आए कैसे फिर? बोले फिर दोबारा तुमने कैसे पुकारा? फिर दोबारा तुमने कहा हे हृदय से रक्षा करो। तुमको विश्वास हो गया तो भगवान हमारे अंदर में है। तो जब तुमको यह विश्वास हो गया हमारे अंदर में भगवान है, तो तुम्हारे विश्वास पर मैं खड़ा उतरा और साड़ी बढ़ने शुरू हो गई। बात सही है ना? बोले हाँ। उसी तरह से यदि हम सच्चे मन से पुकारते हैं, परमात्मा पधारने में देर नहीं करते हैं। चिड़िया पुकार रही थी, अब होता क्या है? शिकारी निशाना लगाता है चिड़िया को मारने के लिए, और चिड़िया बराबर प्रार्थना करे परमात्मा से, मेरी रक्षा करिए, बचा लीजिए, मैं तो यहाँ आराम करने के लिए बैठी थी। होते होते भगवान सुनते हैं। मुख की अपेक्षा मन की बात विशेष भगवान सुनते हैं। आप यहाँ से कितना दूर तक चिल्ला सकते? 1 किलोमीटर, उसके बाद आपकी आवाज नहीं जाएगी। तब यदि आप सच्चे मन से पुकारेंगे, मन वहां तक जाता है जहां तक परमात्मा की सत्ताएं होती है, वहां से परमात्मा आ जाता है। इसलिए मन से पुकारना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने मानस जप क्यों दिया? इसलिए कि मानस जप सबसे कारगर और श्रेष्ठ होता है। चिड़िया बोल रही थी, पुकार रही थी आंख बंद करके। अब होता क्या है, उसी जंगल में एक बिल था, जिस बिल में सांप था, विषधर सांप। प्रार्थना से प्रभु की प्रेरणा होती है, प्रभावित होकर के वह सांप बिल से निकलता है और सीधे चला जाता है शिकारी के पास। शिकारी तो अपने ख्यालों को निशाना लगाने में व्यस्त था, लगा दिया था पूरा। आपका ख्याल जहां रहता है, चेतना वहीं सक्रिय होती है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं बाथरूम, कंधे पर गमछा है, अब ख्याल कहीं और चला गया, परिवार से कहते हैं कि गमछा देना, तो
बाथरूम जा रहे हैं नहाने के लिए, परिवार के लोग कहते हैं आपके कंधे पर तो है, ओ अच्छा कंधे पर है, इसी को ख्याल कहते हैं। शिकारी जो निशाना लगा रहा था उसका ख्याल पूरा निशाने पर था, आंख को गड़ा दिया था, सांस को बंद कर लिया था और अपने ख्यालों को पूरा एक टक से लगा दिया। इधर सांप आता है, शिकारी के पैर में काट खाता है और सांप तो चला गया, लेकिन ख्याल जो उधर था उसको पता ही नहीं चला कि हमारे पैर में कोई काटा है। जानते हैं विषधर सांप था, तुरंत विष चढ़ गया। विष चढ़ने के कारण जब तक वो ठीक से सही से निशाना लगाएगा उसके पहले ही शरीर में विष चढ़ने से शरीर कपने लगा, कंपन्नता आ गई और वह शिकारी उसी अवस्था में बाण छोड़ता है। निशाना तो लगा रहा था चिड़िया पर, बाण जो यहाँ से छूटता है वह निशाना चूक हो जाता है, निशाना में चूक हो गया, सीधे जाकर के बाज को लग जाता है। तो बाण लगने से बाज मर गया, सांप के काटने से शिकारी मर गया, अब बीच में चिड़िया बच गई। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो रक्षा होती है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन। सूरदास जी महाराज का पद है, इसमें झांकी है। सूरदास जी महाराज उस झांकी को अपने पद के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समुद्र है, जिस समुद्र में पानी पीने के लिए एक हाथी जाता है, गजराज, वह पानी पीता है, लेकिन उसी समुद्र में एक जानवर है ग्राह, वह हाथी के चरण को पकड़ लेता है, पैर को पकड़ लेता है। ग्राह इतना बलशाली था, हाथी को खींचते खींचते पानी में ले गया। ऐसी स्थिति आ गई, शरीर तो डूब ही गया, अब नाक कान सब डूबने वाला है। वही हाथी पुकारता है, किसे पुकारता है? आप जो हेल्प लेना चाहते हैं, सहयोग, कमजोर आदमी से मत लीजिए, वो तो स्वयं गिरा हुआ है, कमजोर है। अब बीमार आदमी से पूछिएगा हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी, अरे स्वस्थ आदमी से पूछिए, अच्छे डॉक्टर से पूछिए। यदि आप पुकारते भी हैं तो बड़े को पुकारिए, बलवान को पुकारिए, सामर्थ्यवान को पुकारिए। हाथी भगवान को पुकारते, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन। वीर जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, वीर जीवन हेतु गयो, वीर जीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गई मचारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गई मचारे, गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद। कहता हम तो पानी पीने के लिए गए थे, हमको क्या पता कि यहाँ दुश्मन है। काल अचानक आपको घेरता है, पता नहीं बताता है, आप अचानक संकटों में आ जाते हैं, ऐसा होता है। हाथी निर्भीक होकर के पानी पीने गया था, उसे क्या पता कि इसमें ग्राह है, हमको परेशानी में डालेगा। कहता हम तो पानी पीने के लिए गए थे, लेकिन उस सिंधु में, उस सागर में जो ग्राह हमको पकड़ करके खींचने लगे। अब देखिए इस दोनों
कि जो लड़ाई है, एक है दुश्मन, एक दुर्जन है, एक सज्जन है। सज्जन को भरोसा है भगवान पर, दुर्जन को जो भरोसा होता है पहलवान पर। अपनी शक्ति दुर्जन लगाता है और प्रभु की शक्ति सज्जन लगाता है। तो हाथी को भरोसा था भगवान पर, जो भगवान पर भरोसा रखते हैं भगवान उस पर खड़े उतरते हैं, सहयोग करते हैं। जब दुर्योधन महाभारत की लड़ाई लड़ने वाला था, जब लड़ाई होती है, जैसे अभी रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, मदद तो मांगते ही है, पक्ष विपक्ष हो जाता है। इस देश वाले के साथ हम रहेंगे, इस देश वाले के साथ नहीं रहेंगे। तो दुर्योधन के मन में होता है भगवान कृष्ण का सहयोग लेते हैं और अब लड़ाई लड़नी है, बड़े बड़े योद्धाओं को लेंगे, सूरवीर को लेंगे, तब तो पांडव से लड़ेंगे। वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं आपसे कुछ एकांत वार्ता करना चाहता हूं और महाभारत की जो लड़ाई हो रही होगी उसी विषय में कुछ मैं बात करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अमुक तिथि को आ जाइएगा। अर्जुन भी जाता है भगवान कृष्ण के पास, बोले कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कुछ समय दीजिए। भगवान कृष्ण वही दिन बतलाते हैं जिस दिन अर्जुन को समय, दुर्योधन को समय दिया था। और भगवान कृष्ण तैयारी करते हैं, अपने शयन कक्ष में सोने की कुर्सी सिरावन में लगवा देते हैं, एक कुर्सी। उसके बाद भगवान कृष्ण चादर ओढ़ करके लेट गए। जब दुर्योधन आता है तो देखते हैं कि अभी तो भगवान सो रहे हैं। फिर इधर उधर नजर किए, देखे कुर्सी लगी हुई है सोने की। दुर्योधन के मन में हुआ मेरे लिए लगाए हुए, क्योंकि समधी साहब है ना, कुटुंब है, मुझे जब बुलाए हैं तो मेरे लिए लगाए होंगे। जाकर के चट से सिरावन में बैठ गए। उसके बाद अर्जुन आता है। अर्जुन श्रद्धावान था, वह देखा कि भगवान सोए हुए हैं, चरणों में प्रणाम किए, ठीक उसी जगह नीचे में बैठ गए। जब दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन नीचे में बैठ गया तो मने मन क्या सोचता है, अर्जुन को इतना भी अकल नहीं है कि समझी के यहाँ आए हैं और नीचे में बैठ गए, बड़ा बेवकूफ है अर्जुन। भगवान कृष्ण सब जान गए। चादर उठाते हैं, जैसे ही बैठे तो पैर के तरफ अर्जुन था। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन क्या समाचार है बताइए। चट से दुर्योधन आ गया सामने, बोले पहले तो हम आए हैं, हमसे पहले बात करिए। भगवान कृष्ण ने कहा पहली नजर जिन पर पड़ती है उसी से बात करनी चाहिए, शिष्टाचार है। आप बैठिए चुपचाप, पहले अर्जुन से पूछते हैं और उसके बाद आपसे पूछेंगे। बैठ गए। अर्जुन से कहते हैं कि कहाँ आए हैं। बोले भगवान महाभारत की लड़ाई होने वाली है, आपसे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, हम सहयोग लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ से कह दिया था ये दोनों मिलने के आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात करेंगे नहीं करेंगे। बलदाऊ ने कहा था बड़े भाई ने कि देखो जी, अपने ही कुटुंब परिवार है, किसी के पक्ष में लड़ना ठीक नहीं है। जिसके पक्ष में लड़ेंगे वो तो खुश हो जाएगा और जिसके विपक्ष में लड़ेंगे वो नाखुश होगा। इसीलिए हम लोगों को लड़ना उड़ना नहीं है। अपने भाई भाई में झगड़ा है वो लोग सुलझा लेंगे, इसीलिए लड़ने उड़ने का बात मत करना। और कोई सहयोग हो तो दे देना, लेकिन हम लोग स्वयं किसी के पक्ष में नहीं लड़ेंगे। अर्जुन ने कहा हमको सहयोग चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखिए, आप जो महाभारत की लड़ाई लड़ना चाहती हैं
मैं किसी के पक्ष में लड़ना नहीं चाहता हूँ। हमारे भाई साहब ने कहा कि कुटुंब परिवार में झगड़ा है, सल्टाने दीजिए, हम लोग बीच में काहे पड़ेंगे। तो हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने कहा कि आशा लेकर के आए हैं, आप सहयोग नहीं करेंगे तो हमको कौन सहयोग करेगा, क्योंकि और लोगों को तो और का भरोसा है, हमको तो आपका भरोसा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, मैं बीच का रास्ता निकालता हूं। यदि आप सहयोग ही लेना चाहते हैं, एक तरफ मैं रहूंगा, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ शरीर से रहूंगा, बोलो तुमको क्या चाहिए। दुर्योधन का दिल धड़कने लगा, बाप रे बाप, पता नहीं अर्जुन क्या मांग लेगा। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे पक्ष में आप रहिए, भले आप लड़िए न लड़िए। बोले अरे महाभारत की लड़ाई करने की खेल करना है, लोग बड़े बड़े योद्धा को लेते हैं, निहत्था को लेकर के क्या करेगा, हम लड़ेंगे भी नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो हमको लेता है, सोच समझ के बोलना चाहिए ना। दुर्योधन आकर के क्या कहता, आप तो भगवान है, इस तरह से काहे उकसाते हैं अर्जुन को। अरे लिया तो लेने दीजिए। वो सोच रहा था भले निहत्था को ले लिया और नारायणी सेना बचेगी, हम ही ले लेंगे। बोलेगा आप चुपचाप रहिए, हम बात कर रहे हैं अर्जुन से, बाद में आपसे करेंगे। फिर अर्जुन से कहता है सोच समझ के बोलो, लड़ाई लड़नी है, खेल करना है, क्या लेना चाहते हो। एक तरफ मैं रहूंगा, लड़ूंगा नहीं, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, बोलो। बोले कि नारायणी सेना मुझे नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, आप ही मेरे पक्ष में रहिए, भले आप नहीं लड़िएगा लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे, हमें बल रहेगा। यदि मैं हार जाऊंगा तब भी मेरी जीत होगी, क्योंकि आप हमारे पक्ष में रहेंगे। दुर्योधन का दिल शांत पर भले हुआ। दुर्योधन कहता अब नहीं उपसाइएगा, ले लिया तो आप जाइए उनके पास। देखिए कभी कभी परीक्षाएं होती है, जो बात आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हो सकता है आपको लगता होगा ये तो असंभव है, लेकिन यदि भगवान पर भरोसा है, गुरु महाराज पर भरोसा है, आपको ये बात सीख लेनी चाहिए कि भगवान ने कहा जरूर था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान पर अर्जुन ने भरोसा किया था, भक्त को बचाने के लिए प्रतिज्ञा भंग कर दिया। उठाया था, कह तो दिया था। यदि अर्जुन को लगता उस समय या उठेबे नहीं करेंगे, अस्त्र लड़बे नहीं करेंगे, फिर लड़ाई जो लड़ेंगे तो काहे के लिए लेंगे भगवान को। भगवान पर भरोसा था अर्जुन को, चाहे जो कुछ भी होगा हम भगवान को ही लेंगे। इतना विश्वास और भरोसा आपके पास यदि है, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो इष्ट हैं, एन वक्त पर समय आने पर वो प्रतिज्ञा भंग करके भी रक्षा करेंगे। सद्गुरु तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि दुर्योधन आप बतलाइए। बोले अब बताने उताने की अब कोई बात नहीं रही, हम भी आए थे सहयोग लेने के लिए। बोले क्या सहयोग चाहते हैं। बोले जो बच गया। बोले क्या। बोले कि आप तो उसके पक्ष में चले ही गए, आप तो निहत्थे रहेंगे, आपको लेके हम क्या करेंगे, जो नारायणी सेना उसी को दे दीजिए। बोले जाइए। लेकर के गए, लड़ाई हुई, भगवान हर वक्त साथ रहे अर्जुन के। वक्त आया मदद करते रहे, ऐसा भी वक्त आया जो रथ का चक्का था उठा करके लड़े थे, भंग हो गया ना। भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी भंग कर देते हैं, इसलिए भरोसा रखनी चाहिए। अब देखिए गजराज के विषय में जो हम कह रहे थे, अब क्या होता है। चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो नाग कान भुवन लगे पुकारे, नाग कान भुवन लगे। हे गोविंद हे गोपाल अब जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण
जब हम लोग गुरु के शरण में होते हैं, गुरु की यश को, कीर्ति को जान करके, उनके प्रभाव को मान करके ही गुरु से जुड़ते हैं। जैसे सुनते हैं कि सदगुरु संकट काटते हैं, सदगुरु महाराज सब सुख देते हैं, ऐसा सुनते हैं ना, तभी जुड़ते हैं। जिनसे आप जुड़ते हैं वो जरूर वैसा करते हैं आपके लिए, लेकिन परीक्षाएं भी होती है। विद्यार्थी, स्टूडेंट परीक्षा देता है ना, उसी तरह से भक्त की परीक्षाएं होती है। हाथी को विश्वास भरोसा है, लेकिन युद्ध भी तो कर रहा है, संकट से जूझ तो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विपत्ति पड़ी यूं छार सी जौ के चुली भुजल, विपत्ति पड़ते ही बस फील्ड छोड़ देते हैं, फिरार हो जाते हो कि गुरु में कोई शक्ति है। कितना दिन से सत्संग भजन करते हैं, हम तो विपत्ति में, कहते हैं ये असली भगत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो पुश्तैनी किसान होता है, यदि 12 वर्ष तक फसल नष्ट हो जाए तभी किसानी करना नहीं छोड़ता। लेकिन कोई व्यापार के दृष्टि से, मुनाफे के दृष्टि से यदि खेती करता है, एक बार फसल दहा, खेती करने में काने पकड़ लेता, बाप इतना रुपया लगा ये सब फंस गया। तो जो असली भगत होता है, सुख में, दुख में, विपत्ति में, संकट में भी भगवान को नहीं छोड़ता है। ये जो ग्राह है, जो गज है, इसको भी तो विपत्ति आई है, क्या भरोसा छोड़ दें? नहीं, युद्ध करिए, लड़िए, आप परिश्रम करिए ना, आपके पीछे तो है सदगुरु महाराज। आप जब हार जाएंगे, आपके गुरु महाराज आपको जिता देंगे। मन में होगा ना कि हम हार रहे हैं, हारने तो देंगे नहीं, लेकिन मेहनत करवाएंगे, आपको गुरु महाराज जिताएंगे। लेकिन जो संकट विपत्ति है उसको सही। मान लीजिए हमारे डॉक्टर साहब है दिनेश बाबू, जब कोई पेशेंट आता है, परेशानी में तो रहता है, मान लीजिए ऑपरेशन करना है, मरीज बड़ा डरता, बाप रे बाप चिढ़ेंगे, हमको तो सुई लेने में थरथरी घुल जाती है। जैसे सुई देखते हैं ना, आँख कान बंद कर लेते हैं, बाप रे बाप ये क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं थोड़ा पेशेंस से रखिए, धैर्य रखिए, कुछ नहीं होगा, तो अब ऑपरेशन हो जाएगा बढ़िया से। जो ऑपरेशन के समय दुख है उसको सहते हैं, और उसके बाद सुख मिलता है ना, ठीक उसी तरह से जो विपत्ति आती है वो ऑपरेशन होता है। बाप रे बाप, ऐसा ऐसा ऑपरेशन न करे कि हम ही हार जाए। आपको हारने दे, अच्छा डॉक्टर यदि होगा ना, मरने नहीं देगा वो। कितना भी कठिन ऑपरेशन हो, वो आपको जिंदा कर देगा, स्वस्थ कर देगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, ये भी डॉक्टर हैं। आप संकट में पड़ते हैं, आपको बिखरने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, मरने नहीं देंगे, और इस दुख को आप सहतो लीजिए, अवश्य सुख आएगा। जब भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध संपन्न करके अपने लोग जा रहे थे, सभी पांडवों से कहा था अब हम जा रहे हैं अपने धाम, आपको तो राजपाट हो ही गया, अब जो है ना अपना राजकाज संभालिए और करिए, अब हम जा रहे हैं दूसरे राजकाज में। कुंती रोने लगी, बोले फुआ तू रोती क्यों है, अभी तो हम यही हैं, कोई और काम हो तो बता दो, क्या तुमको चाहिए, कोई जरूरी है, कोई आवश्यक है तो बोलो, आपूर्ति करके जाऊंगा। तू रो रही है, क्या कारण है रोने का, तू बोलो क्या करेंगे हम। बोले आप वरदान देना चाहते हैं, बोले एकदम देंगे, इतना काम किए हैं और तू वरदान मांगे, तू तो फुआ है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। बोले यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं, मुझे दुख का वरदान दे दीजिए। बोले तू भी पगली, दुख भी कोई मांगता है, वरदान है का अभिशाप है। सुख मांगता है लोग, और तू पहली महिला है
जो भगवान से कह रही कि हमको दुख दे दीजिए। ऐसा क्यों क्यों बोलती है? कुंती ने कहा था भगवान संसार के लोगों के लिए जो दुख होता है वो भले ही अभिशाप हो, लेकिन मेरे लिए जो दुख होगा वो हमारे लिए वरदान होगा। बोले सो कैसे? बोले कि जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आप साथ में रहे, जब जब दुख पड़ा तब तब आपका सानिध्य मिला, और आज ये भौतिक विलासिता वाला संसाधन मिल गया है, उससे हम बिछुड़ रहे हैं आपसे। वह संपदा, वह राज्य नहीं चाहिए जिस राज्य के मिलने से आपसे हम लोग विमुख हो जाएं। हमें वही दुख दीजिए जिस दुख में आपका सानिध्य भरपूर मिले। देखिए कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, सिल में ना पहाड़, कहते उस सुख पर पहाड़ गिर जाए, पत्थर गिर जाए। किस सुख पर? जिस सुख में परमात्मा से आप विमुख हो जाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रखा है। जब आप विपत्ति में भी गुरु को नहीं छोड़ेंगे, मदद मिल सकता है, वही प्रसंग है। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। अब देखिए वह जो गजराज था पुकारा था भगवान को। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं फूल चढ़ाते हैं, जिस सिंधु में समुद्र में हाथी है वहां को वो फूल नहीं। अब भगवान को क्या चढ़ाएंगे? न फूल है न पत्ती है, कुछ भी नहीं है, खाली पानी है। अब हाथी भावनाओं को चढ़ाता है, भक्ति को चढ़ाता है, हृदय को चढ़ा देता है, सब समर्पित कर देता है। भगवान हम आपको क्या चढ़ाएंगे जो प्रसन्न होकर के मदद करेंगे? आप कुछ भी नहीं मेरे पास, मेरा शरीर है, मैं ये आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, कम से कम रक्षा तो कर दीजिए। नाक कान सब डूब रहा है। हाथी का जब नाक डूबता है ना तब मर जाता है, क्योंकि नाक से पानी गया तो गए काम से। पूरा शरीर डूब जाए तो कोई बात नहीं है, हाथी का था तो अंतिम हो गया, अब हम मर जाएंगे। अब तो हमें रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। देखिए जब पुकार होती है तो परमात्मा पधारते हैं। अब क्या होता है? द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ जैसे धारे, शंख चक्र हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण जीवन। सूरदास जी महाराज कहता द्वारिका में शब्द गए शोर भयो भारे। जब हाथी पुकार रहा था, कितना जोर से पुकार रहा था, समुद्र कहीं और है, क्या द्वारिका बगले में है? कहते हैं बहुत जोर से शब्द गया, बहुत जोर से शब्द जब जगमान यहीं पर कोई दूर से चिकड़ेगा, चिल्लाएगा, विपत्ति वाली आवाज अलग होती है, हम लोग स्वप्न तोड़ेंगे सुन करके। लेकिन कहते हैं द्वारका में जो शब्द गया है बहुत जोर से शब्द गया है, लेकिन आया कौन है? भगवान कृष्ण, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान कृष्ण आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? इतना जोर से शब्द हुआ, हमको बचाइए बचाइए। क्या द्वारका वाले सब निष्ठुर थे जो नहीं आए? नहीं, जो शब्द पुकारा गया है, जिन शब्दों के द्वारा पुकारा गया है वो आवाज ही ऐसी थी, सिर्फ भगवान ही सुन सकते हैं, साधारण आदमी सुन ही नहीं सकते। हम लोगों का तो कान बहरा है। क्यों? भावना वाली आवाज होती है, श्रद्धा वाली आवाज होती है, साइलेंट आवाज होती है, वो आवाज सबको नहीं सुनते हैं। एक तालाब है जिसमें लबालब जल भरा हुआ है, पानी शांत है, एक कंकर आप मारिए, एक पत्थर फेंकिए उस पानी में, उसमें तरंगें उठती है,
वो तरंग एक से एक उठती रहती है। आप देखिएगा ध्यान से, शांत पानी में कंकर मारने से तरंग पर तरंग, तरंग पर तरंग उठती रहती है। वो तरंग शांत कहाँ होती है? किनारे में। जाते 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 किनारे में ही शांत होती है वो तरंग, बीच में नहीं होती है। भले आपकी नजरें उस तरंग को नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि तरंग कम हो जाता है ना धीरे धीरे किनारे जाकर के, लेकिन उस तरंगों का रुकना किनारे में होता है। ठीक उसी तरह से जो भगत होता है, भक्ति जो करता है, कहीं भी पुकारता है, पहाड़ पर रहिए, पठार पर रहिए, मैदान में रहिए, कहीं भी रहिए, भावनाओं की तरंग उठती हैं। उस तरंग को सब कोई नहीं देखते हैं, सबको महसूस नहीं कर पाते हैं। श्रद्धा भक्ति से जो आप पुकारते हैं, वो तरंग वहां तक जाती है जिनको आप पुकारते हैं। जैसे हम लोग तो बहुत चमत्कार गुरु महाराज का सुनते होंगे, गुरु महाराज रक्षा किया बहुतों का, तो वो जो पुकारने की तरंग है उसको कंपन कहते हैं। जैसे मोबाइल में भी तरंग उठती है, जो किरण है वो प्रस्फुटित होती निकलती रहते हैं, वो हमारे शरीर पर इफेक्ट करता, प्रभाव डालता है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन दूध मुहा बच्चा है ना, बिना मोबाइल का चुप नहीं होगा। हाँ, अब माँ भी क्या करती है, जब रोने लगता है ना, मोबाइल पकड़ा देता है, माँ उधर गप्याने लगती है। चलो ये झंझट तो समाप्त हो गया, लेकिन झंझट आने वाला है। कौन सा? बच्चे का आंख चला जाएगा। बच्चा तो बिना आंख का जो नरक में जीवन बिताएगा। आप तो झंझट से मुक्त हो गए, काम करने में लग गए, लेकिन सोच समझ करके मोबाइल दीजिए। ये तरंगा बहुत खराब होती है, आंख को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जो कोमल बच्चा है उस पर विशेष इसकी तरंग खतरनाक होती है, विशेष प्रभाव डालता है। समझ गए? ये तो मोबाइल का तरंग है, लेकिन भक्ति का तरंग कहते हैं वो खतरनाक तो नहीं होता है वो अच्छे होता है। समझे? इस तरंगों को देख करके हम प्रभावित होते हैं। भक्ति के जो तरंग है वो देखने वाली नहीं होती है, वो भावनाओं की धाराएं बहती रहती है, उसमें भगत को लाभ मिलता है। सदगुरु के मोबाइल से तरंग निकलती। गुरु महाराज में मोबाइल रखते थे, बताओ गुरु महाराज का मोबाइल जैसा था हम आप देख ही नहीं सकते हैं। मन का मोबाइल, दृष्टि का मोबाइल, शब्द का मोबाइल था, उसी से कृपा निकलती रहती है। वो मोबाइल देखिए भीतर में है, वो मोबाइल आंख बंद करने के बाद ये मोबाइल देखिएगा, बड़ा खतरनाक मोबाइल है। ये जो तरंगा निकलती है, श्रद्धा भाव से जो आप पुकारते हैं, वो वहां जाकर के तरंग रुकती है जहां आपके इष्ट है, जहां किनारा है, वहीं जाकर के आपको लाभ मिलता है। कहते हैं द्वारिका में शब्द गई, वो भी कहते हैं जोरदार शब्द गया है, सुना कोई नहीं। अकेले भगवान कृष्ण दौड़ करके आए, और लोग काहे ना आए? दुश्मनी थी क्या? अरे हम लोग जानवर को भी बचाते हैं, गाय पुकारने लगे कि दौड़ के जाकर के बचाएंगे, लेकिन द्वारका वाले काहे ना आए? द्वारका वाले जितने थे उनके अंदर में आवाज नहीं गई, उनके कान में आवाज नहीं गई, सिर्फ ओनली वन भगवान कृष्ण सुने। इसीलिए देखिए अरे हमारे भगत जो है बड़े संकट में हैं। कहते हैं द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे, द्वारिका में शंख चक्र गदा पद्म सितारे, शंख चक्र गदा गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद रखो शरण अब तो जीवन। और अंतिम में सूरदास जी महाराज अपने भावों को पद के माध्यम से क्या प्रकट कर रहे हैं? सूर कहे श्याम सुनो शरण तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो अब की बार बार
हे गोपाल हमको जीवन हारे, हे गोविंद राघो शरण हे गोविंद। जी महाराज कहते हैं सूर कहे श्याम सुन, हे श्याम आप सुनिए, क्योंकि आप ही सुन सकते हैं। सब व्यक्ति जो संसार का बह रहा है, कोई डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पाता है, अगर मशीन भी लगा दे कान में, वो मशीन भी काम नहीं करेगा। भक्त के भावों को कोई संसार का लोग नहीं सुन सकता। आप जिसे पुकारेंगे, आपके सामने में आदमी बह रहा है और वो भी अंधा भी है, न तो सुनता है न तो देखता है, उसको आप पुकारेंगे, आप मर जाइएगा, गड्ढे में पड़ जाइएगा, आपके बगले में है, वही बेन करेगा। क्यों? अब बहरा है तो कैसे आएगा, अंधा है तो कैसे सहयोग करेगा। सिर्फ ओनली वन सदगुरु को ही आंख है और ओनली वन सदगुरु ही सुनते हैं, अन्यथा सब बहरा है। अब जिसको पुकारना हो पुकारिए, विपत्ति पड़े सदगुरु को पुकारिए, क्योंकि वही सुनेंगे और कोई नहीं सुनेंगे। आपको वो देख सकते हैं, आप बिछावन में रहेंगे, कमर के नीचे रहेंगे, तब भी आपको देख लेंगे, आंख तो उनके पास है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावना। आंख उनके पास है, कान भी उन्हीं के पास है। हम लोग नहीं सुनेंगे, बहरे हैं, हम लोग अज्ञानी हैं, अंधकार में हैं, गिरे हुए हैं, नीचे में हैं, और आप तो ऊपर पुकार रहे हैं। गड्ढा में आवाज जेबन करेगा, सब गड्ढा में गिरा हुआ है। इसलिए सूर कहे श्याम सुनो शरण तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोपाल हमको जीवन हारे, हे गोविंद राघो शरण जीवन हारे, हे गोविंद राघो शरण जीवन हारे, हे गोविंद राघो शरण जीवन। जब भगवान कृष्ण आते हैं तो ग्राह को सुदर्शन से कत्ल कर देते, काट देते हैं, मार देते हैं। भगवान कृष्ण मारते तो जरूर है ग्राह को, लेकिन उसको भी वैकुंठ लोग भेज देते हैं। उसके बाद हाथी का उद्धार होता है। हाथी पूछता है भगवान आप ये क्या कर दिए? अरे हमने पुकारा, हमारे कारण आप आए हैं, उद्धार पहले उसको किए, दुष्ट को ग्राह को कर दिए, ऐसा आपने क्यों किया? पहले तो हमारा उद्धार करना चाहिए, पहले उसी का उद्धार कर दिए जो हमारा टैंक खींच रहा था। समाज में भी जो टैंक खींचता है ना, टैंक खींचने वाले का ही लोग उद्धार करते हैं, पहले उसी को मारते हैं। तुम टैंक खींचा है, पहले जाओ तुम संसार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो जी, मैंने इसलिए ऐसा किया, जो मेरे भक्तों का पैर पकड़ लेता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। जो मेरा पैर पकड़ेगा उसका उद्धार पहले मैंने करता। अरे तुम्हारा पैर पकड़ा है, तो तुम्हारा जब पैर पकड़ लिया तो उसका उद्धार करना जरूरी है, माफ कर दिए हम। श्री सद्गुरु सतगुरु चरण टहल नीत करिए, नरपन के पद सतगुरु चरण टहल नीत करिए, नरपन के पद। अब यही विराम देते हैं, बातें बढ़ती बढ़ती कहाँ चली जाएगी पता नहीं, हमारा जो रास्ता है बढ़ते चला जाएगा, हमको जाना भी तो है। तो मैं यही विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।